नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 20, महाभारत की कहानी का। आज का हमारा एपिसोड धर्म और अधर्म के ऊपर है। क्या द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह धर्म था या अधर्म था? क्या द्रौपदी अपने जीवन में सुखी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? उसकी नियति उसको कहाँ लेके जाएगी, ये हम जानेंगे अब आगे की कहानी में। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कुमारी द्रौपदी ने माता कुंती का दिया हुआ आदेश अपनी नियति समझ के स्वीकार कर लिया था। वे पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार हो चुकी थी, पर उनके पिता राजा द्रुपद वहां आ जाते हैं और इस विवाह के लिए मना कर देते हैं और वे द्रौपदी को लेके अपनी नगरी वापस चले जाते हैं। और यहाँ पांचों पांडवों ने विचार विमर्श करके ये तय किया था कि अर्जुन द्रौपदी से विवाह करके हस्तिनापुर वापस लौटेंगे और युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ये लेंगे संन्यास। पर इस निर्णय से सभी लोग खुश नहीं थे क्योंकि सब बिछड़ने वाले थे। उसके बाद वहां आगमन हुआ था महर्षि वेदव्यास का। महर्षि वेदव्यास ने पांचों पांडव और माता कुंती को अपना विचार बताया। उन्होंने कहा कि अगर चार पांडवों ने संन्यास ले लिया तो ये धर्म के खिलाफ हो जाएगा, ये धर्म नहीं रहेगा। क्योंकि अर्जुन अपना विवाह त्यागता है और अपने बड़े भाई को युधिष्ठिर को विवाह के लिए तैयार करता है, तो युधिष्ठिर राजा बनेगा। पर बचे हुए चारों भाई जब संन्यास लेंगे तो युधिष्ठिर की रक्षा कौन करेगा, उसके साथ कौन चलेगा आगे? और अगर अर्जुन राजा बनते हैं तो बाकी चारों भाई संन्यास लेंगे, और अगर वे संन्यास लेते हैं तो ये भी गलत होगा क्योंकि छोटा भाई विवाह करे और बड़े भाई संन्यास ले ले और छोटा भाई भी संन्यास ले ले, ये गलत हो जाएगा। फिर युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि आप ही हमें कोई उपाय बताइए, ये तो गलत होगा। महर्षि वेदव्यास समझाते हैं ये गलत कैसे, जब द्रौपदी ने ही अपनी नियति स्वीकार कर ली है, वह तुम पांचों से विवाह करने को तैयार है, तो तुम लोग क्यों मना कर रहे हो? फिर भीम आगे आके महर्षि वेदव्यास से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि ये कैसी नियति है, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? और अगर मैं अपनी बड़े भाई की पत्नी को भी अपनी पत्नी मानूं तो वो कैसे संभव है, क्योंकि बड़े भाई की पत्नी मेरे लिए माँ समान होती है, तो मैं उसे अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? ऋषि वेदव्यास उन सबको समझाते हैं कि ये धर्म की स्थापना के लिए है। फिर युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि ये धर्म सही है या गलत। फिर वेदव्यास जी उनको बताते हैं ये गलत तो है, पर आगे आने वाले समय पे ये धर्म के नाम से ही स्थापित होगा, ये गलत नहीं कहलाएगा। तो तुम्हें राजा बनना ही होगा धर्म की स्थापना के लिए। अगर तुमने संन्यास लिया तो तुम राजा भी नहीं बन पाओगे, अगर तुम राजा नहीं बने तो धर्म की स्थापना कौन करेगा? तुम्हारा जन्म तो धर्म की स्थापना करने के लिए ही हुआ था। तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पिता पांडु ने तुम्हें धर्म का राजा बनने के लिए कहा गया था। अगर तुम नहीं बने तो दुर्योधन राजा बन जाएगा क्योंकि वह अर्जुन से बड़ा है। अगर वह राजा बन गया तो आने वाली कई पीढ़ियों तक अधर्म का वास रह जाएगा और सभी लोग कष्ट भोगेंगे। फिर माता कुंती युधिष्ठिर को समझाती हैं कि तुम्हें राजा बनना ही होगा, तुम्हें प्रजा के सुख के बारे में सोचना ही होगा। इसके बाद पांचों पांडव बहुत सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, फिर वे इस विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। पांचों पांडव जाते हैं पांचाल में कांपिल्य नगरी में। वहीं राजा द्रुपद उन सबको वहां देखकर बड़े क्रोधित होते हैं। वे अपनी सेना को सज्ज करते हैं कि इन सब के ऊपर आक्रमण कर दें। फिर वहां वासुदेव कृष्ण आ जाते हैं। वासुदेव कृष्ण द्रुपद को सारी सच्चाई बताते हैं। वे बताते हैं कि ये पांचों ब्राह्मण नहीं है, ये पांडुपुत्र पांडव हैं और ये हस्तिनापुर के राजकुमार हैं। ये बात सुनकर द्रुपद को और गुस्सा आता है पहले तो, क्योंकि वे पांडवों से अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, उन पे हमला करना चाहते थे। फिर भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं कि तुम भूल गए हो, तुम याद करो तुमने द्रौपदी के जन्म के समय क्या क्या कहा था। तुमने अग्निदेव को साक्षी मान के तुमने कहा था कि मैं अपनी पुत्री के जीवन में दुख की स्थापना करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जब तक रहे तब तक ये दुख भोगे, इसे कभी भी कोई खुशी ना मिले और ये बहुत संघर्ष करे। ये उसी का परिणाम है कि वह आज जाके पांचों पांडवों की पत्नी बनने वाली है।
ये बात सुन के द्रुपद की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने ये प्रण लिया था उस समय वह क्रोधित थे, पर अब वो अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। फिर उसके बाद जैसे उन्हें पता चलता है कि पांचों पांडव हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, वे इस विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं द्रौपदी बहुत दुखी थी, उन्हें नहीं पता था कि पांचों पांडव पांचाल नरेश में आ चुके हैं, काम्पिल्य नगरी में आ चुके हैं। उन्हें लग रहा था कि उनका विवाह टूट गया है। वे मन ही मन अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी। वह बहुत दुखी थी कि वह अर्जुन से विवाह नहीं कर पा रही हैं और अर्जुन के दुख का कारण भी बन रही थी कहीं ना कहीं। फिर श्री कृष्ण वहां आते हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी को समझाते हैं कि है ना, तुम्हारा विवाह पांचों पांडवों से तय हो चुका है, वे इस नगरी में आ चुके हैं और तुम्हारे पिता द्रुपद इस विवाह के लिए मान गए हैं। वे कहीं ना कहीं खुश भी होती हैं और कहीं ना कहीं वे दुविधा में रहती हैं कि वो पांच पांडवों की पत्नी बनने जा रही हैं। उनके जीवन में दुख लिखे जाएंगे, उनके लिए लोग क्या क्या कहेंगे कि एक स्त्री पांच पतियों की पत्नी कैसे बन सकती है, ये तो अधर्म है। अ, उस काल में एक राजा कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था, वह कितनी भी पत्नियां रख सकते थे, लेकिन एक स्त्री कई पतियों को नहीं रख सकती थी, वह एक ही पुरुष से विवाह कर सकती थी। ये बात सोच सोच के द्रौपदी मन ही मन डर रही थी, पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये अधर्म तो है, लेकिन ये अधर्म ही आगे चल के धर्म का मार्ग तय करेगा और समय के अंत तक तुम जानी जाओगी। ये बात सुनने के बाद द्रौपदी के मन को थोड़ा संतोष होता है। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बताया कि वह सिर्फ अर्जुन से ही विवाह करना चाहती थी, पर उन्होंने अर्जुन के मुख पे हताशा देखी थी। वह डर देखा था कि उनके अगर बड़े भाई सन्यासी बन गए तो क्या होगा। इसलिए वह पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार हुई थी, पर वो मन ही मन बहुत डर भी रही थी कि क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा उनसे कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जीवन के किसी भी समय तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ये बात सुनकर द्रौपदी को बहुत शांति मिली। द्रौपदी विवाह के लिए तैयार हो गई। फिर अगले दिन विवाह का कार्यक्रम रखा गया। पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन चुकी थी। अब वह पांचों पांडवों के साथ जब हस्तिनापुर लौटेंगी तो क्या होगा, उस राज्य में क्या घटित होगा, उस राजमहल में क्या क्या बातें होंगी, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।